friends, good morning. Today's read chapter 16. This video class 5th subject SST page number है 92. This video we read about the life and contribution of some great world leaders. हमारे जो वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स हैं उनके लाइफ के बारे में और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स। इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन के बारे में रीड किया था। थर्ड है आपका मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन Luther King was born in Atlanta in 1929। जो हमारे मार्टिन लूथर किंग थे वो अटलांटा में 1929 को बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स। वो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के एक सबसे बड़े लीडर थे। दिस मूवमेंट वॉज अ मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन which happened in the southern part of United States of America during the mid 1950 to mid to the 1960। ये मूवमेंट मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट चलाया गया था। जो देखिए उस टाइम क्या हुआ था, अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव, रंग को लेके भेदभाव किया जाता था। जो गोरे लोग हैं उनके साथ अलग व्यवहार होता था, जो काले लोग हैं उनके साथ अलग व्यवहार होता था। तो व्हाट इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? चलिए हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। Racial discrimination refer to the practice of treating someone differently on the basis of color of their skin. This practice was flowered in United States of America during the 1950 and 1960, which created a divide between the white skin and color people. Racial discrimination रेफर करता है उस प्रथा को जिसमें डिफरेंट संबंध, जैसे अलग अलग कलर और स्किन के बेस पर उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये प्रथा यूनाइटेड स्टेट में 1950 और 1960 में चल रही थी उस समय, जो कि लोगों को अलग अलग बांट रही थी, उनके साथ व्यवहार अलग अलग हो रहा था। वाइट जो स्किन के लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था, जो कलर्ड और ब्लैक कलर के लोग थे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। उनके रेस्टोरेंट, उनके स्कूल, उनका हर एक चीज़ अलग था। और जो वाइट लोग थे उनका अलग था, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बैडली बिहेव होता था। ये सब चीज़ें मार्टिन लूथर किंग को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। Slavery was abolished from the United States. The colored people were still treated badly. जो स्लेवरी, दास को मना किया गया, मतलब एबलिश्ड हुआ, मना हुआ यूनाइटेड स्टेट में, बट जो कलर पीपल थे वो अब भी ट्रीटेड, उनके साथ बैडली व्यवहार होता था। जो दास प्रथा थी, गुलामी की थी, उससे तो अब्राहम लिंकन ने छुटकारा दिला दिया, बट जो कलर्ड को लेके, कलर्ड पीपल की जो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था वो अभी भी थी। मार्टिन लूथर किंग फॉट फॉर द इक्वल राइट फॉर ऑल कलर्ड पीपल। उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने कहा कि सभी कलर्ड पीपल को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। His efforts gathered a large number of supports and finally a law was passed which gave equal right to colored people in America। और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए और लोगों को इकट्ठा किया, सपोर्ट किया, और बाद में एक लॉ पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग सभी को, कलर्ड पीपल को, जो अमेरिका के कलर्ड पीपल हैं, ब्लैक लोग हैं, उनको इक्वल राइट दिया गया।
ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1965। और उन्होंने उनको जो मार्टिन लूथर किंग हैं उनको अवार्ड मिला नोबल पीस प्राइज़ का 1964 में। और एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने काम किया था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर एक्ट बनाया, लॉ बनाया और इसको रोका। फोर्थ है आपकी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोप्जे इन मैसेडोनिया। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे जो मैसेडोनिया में है वहाँ पर बॉर्न हुई थी। सी कंप्लीटेड हर एजुकेशन एट द एज ऑफ 18 एंड डिसाइडेड टू बिकम अ नन। उनकी पूरी कंप्लीट एजुकेशन हो गई थी कब? 18 ईयर्स में। और उन्होंने डिसाइड लिया क्या बनने का? नन। In 1929, she arrived in India and started teaching in various schools. वो इन 1929 में वो कहाँ आई? इंडिया आई और उन्होंने बहुत सारे स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। However, she was greatly moved by the condition in which the poor lived in India. वो उन लोगों की तरफ काफ़ी प्रभावित हुई जो पुअर लोग थे, इंडिया के गरीब थे, अरफन थे, अनाथ थे। उनकी कंडीशन को देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। सी डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। और उनने अपना पूरा बलिदान उन लोगों की हेल्प, जिनको जो गरीब थे और नीडी जो ज़रूरतमंद थे, उनको पूरा जीवन उनकी सेवा में, उनकी हेल्प करने में लगा दिया। मदर टेरेसा established the missionaries of charity in 1950 in Calcutta, now कोलकाता। मदर टेरेसा ने एक संस्था इस्टेब्लिश की मिशनरी ऑफ चैरिटी, जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950 कैलकाटा में, जिसको कैलकाटा को अब कोलकाता कहते हैं। विथ अ मिशन टू केयर फॉर द नीडी। इस मिशन से कि यहाँ पर जो ज़रूरतमंद हैं उनको यहाँ पर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। होमलेस एंड हंग्री, जो भूखे हैं, नीडी जिन्हें ज़रूरत है, होमलेस हैं जिनके घर नहीं है, उन सबको यहाँ पर शरण दी जाएगी। सी सेटअप एन अर्पन कॉल्ड इट निर्मल हृदय इन 1952। और उन्होंने एक अनाथ आश्रम भी ओपन किया अनाथ लोगों के लिए, निर्मल हृदय, जिसका नाम था 1952 में। टुडे बोथ these organizations have gained a lot of support and more people have joined to help the poor. आज भी इन ऑर्गेनाइजेशनों में बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और बहुत लोग इससे जुड़कर पुअर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मदर टेरेसा रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन 1979। मदर टेरेसा को नोबल प्राइज कब मिला? 1979 को। एंड द भारत रत्न इन 1980। और भारत रत्न उनको कब मिला? 1980 को। सी डाइड ऑन 5 सितंबर 1997। और वो कब डाइड हो गई? 5 सितंबर 1997 को। सी वॉज डिक्लेयर आज से संत। वो एक संत के रूप में डिक्लेयर हो गई। वाई द वेटिकन। वेटिकन मीन्स होता है पादरी लोग के उच्च अधिकारी होती है, पादरी लोगों के द्वारा 2016 में वो एक संत के रूप में डिक्लेयर कर दी गई।